रास्ते में कितनी मरतबा आमद मुस्तफ़ा के जुलूस मिले, रास्ते भी रुके रहे, गाड़ियों की पीप पीप करके हम भी लब्बैक लब्बैक हम भी हाथ खड़े करते रहे। हर बंदा समझे अपना ही है, निकलने का मौका दे। हम 2-3 जगह से निकल के आए ऐसे, मैंने भी कहा ये मुझे देख रहे थे, मैंने भी इस तरह करना शुरू कर दिया। भाई मुझे पता लगा कि वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से काम नहीं होगा, वहाँ इस तरह करने से काम होगा। तो मैंने भी करना शुरू कर दिया, तो मुझे भी रास्ता मिल गया, सलाम भी मुझे शुरू हो गए। मेरे किरदार पर एतमाद था, मेरी जुबान पर एतमाद नहीं था। मेरे हाल पर, मेरी पगड़ी पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरी मूछों पर, सलवार टखनों से ऊंचे कुर्ते पर, किसी रोड पर चलने वाले गुलामी रसूल का नारा लगाने वाले को एतमाद ना हुआ। कि जब मैंने किरदार को खोखला करके दिखाया, उन्होंने कहा ये सुभान अल्लाह, जन्नत के अंदर सबसे पहले अब्दुल हन्नान ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। इतनी बेहसी, इतनी बेहिसी। यहां से निकलेंगे, लोगों का झुरमुट होगा हाथ मिलाने में, ठक ठक यूं चूमेंगे, यूं करो जी, सलवात पढ़ दो जी, तेल पढ़ दो, चीनी पढ़ दो। तुम क्यों नहीं पढ़ते, मेरे से क्यों पढ़वाते हो? क्योंकि आपको इस जाहिर पर इतना एतमाद है। आपको पता है इस किरदार को जो इस वक्त हसनैन बलोच की सजाए हुए गुलशन के अंदर मेरे हज़ारों के मजमे में आंखों के सामने पेश किया, ये किरदार इतना पुरएतमाद है। आपने इस किरदार को, इस लिबास को देखा, आपने कहा ये अल्लाह के करीब है, ये रसूलुल्लाह के कदमों में है। आपके तसव्वुर में आया इसका दम कारामद होगा, इसकी फूक में शिफा होगी, इसके बताए हुए वजीफ़ों में असर होगा। ये हमारी दुआएं इसके हवाले कर दो, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुँचाएगा। आपने ज़ाहिर को देखकर मेरे अजीज़ों इतना भरोसा और एतमाद किया, तो क्या मेरे अजीज़ों आपने मेरे ज़ाहिर को देखकर इतना भरोसा एतमाद किया? मैं, अल्लाह ना करे सब अच्छे बैठे हो, मैं आपके ज़ाहिर को देखकर कौन सा नतीजा अखज़ करूं? मुझे तो नबी के मिलाद वाले जुलूस में आज वो भी नज़र आया कि जिसने कहा था छेती कर बस मिनट मारो, का साहब लाऊंगा, नहीं 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 जुलूस जा रहे, जल्दी कर जल्दी कर। मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाकों में से वो भी नज़र आया जिसने 4 ढोलकों के दरमियान अपने पूरे वजूद की मुजफ्फरगढ़ वालों के सामने नुमाइश की। हालांकि कभी मेरा इख्तलाफी मौजू नहीं होता, कब तलक क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, कोई डराने वाला तुम्हें आया था? तो कहेंगे यार तकरीरा करके वाह वाह करवा के हाथ खड़े करो, लत्ता ऊंचिया करो, पीछा नीचे करो, नीचा पीछे ऊपर कर दो, भाई यही हो रहा था और इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा था। बोरिंग के लिए मशीन आती है, 50, 60, 70, 100, 400 फीट बोर होने के बाद नतीजा पानी निकालना होता है। चूल्हे के आगे बैठकर आटा गूंदना, पेड़े बनाना, रोटी पकाना, नतीजा क्या होता है कि खाना तैयार। कपड़े धोने वाली नतीजा ये निकालती है कि कपड़ों की धुलाई के अंदर अहम किरदार अदा हो जाए। दुकान पर बैठने वालों का नतीजा मेरा कारोबार चल जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो आप इस वक्त किरदार अल्लाह को और रसूलुल्लाह को दिखा रहे हैं, इस किरदार का नतीजा कौन सा है? मैं भी तो आपसे सुनूं भाई। जो इस वक्त किरदार मार्केट के अंदर पेश कर रहे हैं, नतीजा हम ये खस करना चाहते हैं कि क़यामत मरते वक्त कलमा भी नसीब हो, कब्र भी मदीने में जन्नतुल बकी में बने, हुजूर का पड़ोस भी मिले, जब तक ज़िंदगी रहे मदीने में आना मेरा जाना रहे, हुजूर मुझे सलाम करें, मैं हुजूर को सलाम करूं, आका अपने हाथों से हौज़ कौसर पिलाएं, हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएं। अगर इस किरदार पर खुदा मुस्तफ़ा की रज़ा है तो उस किरदार को क्या कहोगे? कभी तपती रेत पर, कभी अंगारों पर, कभी सूली पर, कभी तख्त पर, कभी तख्तादार पर, नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। बात चलेगी मुस्तफ़ा की चलेगी, बोल चलेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह का चलेगा मेरा।